सभी को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शरद। शिवाय। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीदों का सरताज कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563, 1563 में। गोइंदवाल साहब में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु रामदास जी, उनके माता जी थे बीबी भानी जी, उनकी पत्नी का नाम था माता गंगा जी, और उनके भाई थे, बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद जी और बाबा महादेव जी, और उनके बेटे थे गुरु हरगोविंद जी। और श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरगद्दी मिली थी 31 अगस्त 1581 में। और उनके बचपन में के बारे में अब हम बात करते हैं। जब गुरु अर्जन देव जी अपने नाना के घर में गए हुए थे, गुरु अमरदास जी थे जो उनके नाना थे, बीबी भानी जी उनकी बहुत सेवा किया करती थी। तो एक दिन जब बीबी भानी जी अपने पिताजी को खाना दे रहे थे, तो वो दरवाजा बंद करके आए थे ताकि अर्जन देव जी अंदर ना आ जाएं। क्योंकि बीबी भानी जी कहते थे कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उनको खेल में लगाकर वो अपने पिताजी के पास आते थे, लेकिन फिर भी बाबा जी जो थे वो अपने घुटनों के बल चलते हुए, बहुत छोटे थे तब, वो जैसे चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है वैसे चलते थे, लेकिन वो उस तरह भी पहुंच जाते थे गुरु अमरदास जी के पास। तो उनसे दरवाजा खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने पहले अपने हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। अंदर जाने के लिए गुरु अमरदास जी के पास अपने पाँव से कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। तो उन्होंने अपने सर के बल पर दरवाजा खोल दिया और गुरु अमरदास जी के पास अंदर पहुंच गए। तो ये सब अंदर बैठे गुरु अमरदास जी देख रहे थे। तो वो बोले, उन्होंने एक संकेत भी दिया आने वाले समय के लिए, कि जिस तरह से इसने अपने सर के बल पर दरवाजा खोला है, तो एक दिन ये बालक बड़ा होकर धर्म का दरवाजा अपने शीश देकर खोलेगा। तो इसी तरह से एक दिन फिर गुरु अमरदास जी खाना खा रहे थे, और उन्होंने अपने खाने में से एक गिराही जो थी गुरु अर्जन देव जी की तरफ की कि तुम खा लो, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया, पूरे थाल में ही अपना हाथ डाल दिया। तो ये देखकर गुरु अमरदास जी बोले कि पूरी थाली का अभी समय नहीं आया है, ये थाली तुम अपने पिताजी से ही लेना। मतलब गुरगद्दी के बारे में वो बात कर रहे थे कि वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ही देंगे। तो इस तरह से काफी उनकी साखियां आती हैं। और गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की का भी संपादन किया था। उनका पूरी बानी उन्होंने इकट्ठी करके सारी गुरुओं की उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखी थी। तब तक उन्होंने 5 गुरुओं की बानी उसमें लिखी थी। गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बानी है। तो बाद में फिर जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने दोबारा से गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे थे, तो फिर 6वें गुरु, जो कि 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, तो उनकी बानी उसमें दर्ज की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में 15 भक्तों की बानी है, 11 भट्टों की बानी है, और 4 सिखों की बानी है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है 31 शुद्ध रागों में जो है गाया गया है, और 29 उसमें मिश्रित राग हैं, 31 शुद्ध राग है। और गुरु ग्रंथ साहिब में सूरदास जी की बानी भी दर्ज की गई है। जब सूरदास जी आए थे अपनी वाणी उसमें दर्ज करवाने के लिए, तो गुरु जी भोजन ग्रहण करने के लिए चले गए थे।
तो बाद में क्या हुआ, पृथ्वीचंद जो था, गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई था, वो ले गया सूरदास जी को अपने साथ, और उसने उनका शब्द फिर लिखा था। तो फिर आकर जब गुरुजी भोजन करने के बाद आए, तो फिर उन्होंने आकर उस शब्द को पूरा किया था। और ये जो बड़ा भाई था पृथ्वीचंद, गुरु साहब का, वो गुरु साहब से काफी ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो चाहता कि गुरगद्दी मुझे मिले। तो इस बारे में एक बार परीक्षा भी ली। गुरु रामदास जी के जो भाई था लाहौर से, वो आए एक बार, और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, तो तुम मेरे साथ शादी में चलो। तो गुरु रामदास जी ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे पृथ्वीचंद जी को बुलाया कि जाओ तुम अपने चाचा के साथ जाओ, उनके बेटे की शादी है। लेकिन पृथ्वीचंद जी बोले कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर जो है संगतों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लंगर का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद गुरु रामदास जी ने कहा कि महादेव जी को बुलाया, दूसरे पुत्र को, और उनको कहा कि तुम चले जाओ। लेकिन महादेव जी जो थे, वो हमेशा अपने ध्यान में, समाधि में मगन रहते थे। तो वो बोले कि इस संसार की मोह माया में मैं तो नहीं पड़ूंगा, मुझे तो अपनी भक्ति ज्यादा प्यारी है। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को बुलाया कि तुम जाओ। तो जो गुरु अर्जन देव जी थे, वो तो अपने पिताजी को गुरु की तरह ही मानते थे, पिता से भी ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, जबकि गुरु का आदेश है जो, वो मैं पूरा करूंगा। पिता का भी आदेश है और गुरु का भी। तो गुरु रामदास जी ने कहा कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम वापस मत आना। तो गुरु अर्जन देव जी चले जाते हैं। तो काफी देर तक गुरु रामदास जी उनको बुलावा नहीं भेजते, उनको बुलाते नहीं। तो उधर गुरु अर्जन देव जी का दिल नहीं लगता उनके बिना, कि इतने देर हो गई मुझे बुलाया ही नहीं पिताजी ने। तो वो चिट्ठी लिखकर भेजते हैं अपने पिताजी को, गुरु रामदास जी को। तो चिट्ठी जो थी वो पृथ्वीचंद जी ले लेते हैं, वो आगे अपने पिताजी को नहीं देते, वो चिट्ठी अपने पास रख लेते हैं कि उनको पता ना चले कि उनको बुला रहा है, कहीं वो उसे वापस ना बुला ले। तो फिर दूसरी चिट्ठी फिर से लिखते हैं गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के लिए। लेकिन वो चिट्ठी भी प्रीतिचंद जी अपने पास रख लेते हैं, वो भी नहीं देते वो गुरु साहब को। तो अब फिर उड़ीक करते करते गुरु अर्जन देव जी फिर तीसरी चिट्ठी लिखते हैं, और फिर वो जिस सिख को चिट्ठी देते हैं, वो कहते हैं कि तुम जाकर ये चिट्ठी सीधे गुरु अमर रामदास जी को ही देना, और किसी के हाथ में मत देना। तो वो सिख उसी तरह करता है, वो आकर चिट्ठी जो है गुरु रामदास जी को दे देता है, जिस पर 3 लिखा होता है कि ये मतलब तीसरी चिट्ठी है मेरी। तो गुरु साहब कहते हैं कि दूसरी 2 चिट्ठियां कहाँ हैं। वो पृथ्वीचंद को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीचंद साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी चिट्ठियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो गुरु थे, उनको सब पता था। तो वो सिख को भेज भेज कर उसके कमीज में डाली होती हैं चिट्ठियां पृथ्वीचंद ने, तो वहां से मंगवा लेते हैं। तो ये देखकर गुस्सा हो जाता है पृथ्वीचंद, और अपने पिताजी से बहस करने लगता है कि आप उसको गुरगद्दी देना चाहते हैं, उससे प्यार ज्यादा करते हैं गुरु अर्जन देव जी से, मुझसे नहीं करते। तो ऐसी बातें जब वो करता है, तो यहाँ पर गुरु रामदास जी एक शब्द का उच्चारण करते हैं, जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए भी है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, काहे पूत झगरत हो संग बाप, कि पुत्र तुम अपने बाप के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो। जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन से झगरत पाप। जो तुम्हारे बड़े हैं उनके साथ तुम झगड़ा कर रहे हो, तो इससे तुम्हें पाप लगेगा। जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसे न आप। जिस धन का तुम अभिमान कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, वो धन किसी का नहीं हुआ आज तक। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताए। कि ये सब जो रस हैं दुनिया के, ये सब छोड़ जाएंगे,
तो बाद में तुम पछताओगे। सो तुमरो प्रभ होत स्वामी, हर तिन को जापो जाप। इसलिए जो तुम्हारा स्वामी है, भगवान है, परमात्मा है, उसको तुम ध्याओ, उसको तुम जपो, जो कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस तरह से वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। गुरु नानक साहब उपदेश कर रहे हैं कि तुम उसको सुनो, उस अकाल पुरख की सुनो, तो तुम्हारा सारा संताप, सारा दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। तो अब हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जो है वो करते हैं गुरु अर्जन देव जी। अब गुरु अर्जन देव जी जो थे, उनके पास जब वो गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर रहे थे, उसमें शब्द लिख रहे थे, तो उनके पास कवि आते हैं तीन, जिनके नाम थे कवि छज्जू, कवि पीलू और कवि हसन। वो भी कहते हैं कि हमारी जो वाणी है वो भी आप गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर दीजिए। तो जब गुरु साहब उनकी वाणी सुनते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि तुम्हारी ये जो वाणी है ये ब्रह्म ज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम ये वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं कर सकते। तो वो जो कवि हैं वो नाराज हो जाते हैं गुरु साहब से और जाकर शिकायत करते हैं जहांगीर से, जो उस वक्त का बादशाह था, गुरु साहब के खिलाफ। और एक होता है चंदू दीवान। चंदू दीवान जो था, वो उसकी जो बेटी थी वो रिश्ते के लायक हो गई थी। तो वो पंडितों को भेजता है कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढो तुम लोग, अच्छा सा। तो वो लोग रिश्ता ढूंढते ढूंढते लाहौर पहुंच जाते हैं। तो उनको लाहौर जाकर पता चलता है कि जहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी हैं, जिनका बेटा है ये गुरु हरगोविंद जी, उनके बेटे थे, जो अभी गुरु तो नहीं बने थे, लेकिन हरगोविंद जी थे उनके बेटे। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हारी बेटी के लायक है। तो वो वहां पर जाते हैं, गुरु साहब से, गुरु अर्जन देव जी से मिलते हैं। तब 11 बरस की आयु थी हरगोविंद जी की। तो वो बात करते हैं कि इस तरह से चंदू दीवान की बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी हाँ कर देते हैं उनको। तो फिर वो चले जाते हैं कि हम फिर लगन लेकर आएंगे आपके बेटे के लिए, चंदू दीवान से बात करके। तो वो वहां से चले जाते हैं। जब जाकर वो फिर चंदू को बताते हैं कि हमने इस तरह से गुरु साहब से बात की है आपकी बेटी के लिए, तो ये सुनकर नाराज हो जाता है चंदू। वो कहता है तुम लोग तो चुबारे की ईंट मोरी को लगाए, मतलब अपने आप को वो बड़ा कहता है और गुरु घर को छोटा कहता है। तो लेकिन वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुम लोगों ने हाँ कर ही दी है। तो वो शगन भिजवाता है उनके हाथ। लेकिन जो सिख थे उनको ये बात का पता चल जाता है। वो गुरु साहब को पत्र लिखते हैं कि चंदू ने तो गुरु घर को छोटा कहा है, अपने आप को बड़ा कहा है, इसलिए आप उनका रिश्ता स्वीकार मत कीजिए। तो इस तरह जब वो पंडित जो थे, नाई जो थे, जो शगुन लेकर आते हैं, तो इनकार कर देते हैं रिश्ते से गुरु अर्जन देव जी। तो वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते से कैसे गुरु साहब ने इनकार कर दिया। तो संगत में सिख बैठे होते हैं एक नारायण दास, वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे उस वक्त। तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि गुरु साहब, आप मेरी बेटी को अपने घर की दासी बना लीजिए, मतलब वो रिश्ते की बात करते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी उनको हाँ कर देते हैं उनके रिश्ते के लिए, जिनकी बेटी का नाम दमोदरी था, माता दमोदरी जी। और एक और सिख भी खड़ा हो जाता है उस वक्त, और वो भी रिश्ता जो है अपनी बेटी का गुरु हरगोविंद जी से करने के लिए तैयार हो जाता है कि आप भी मेरी बेटी का रिश्ता ले लीजिए। तो उनकी बेटी का भी रिश्ता फिर कबूल कर लेते हैं गुरु अर्जन देव जी। तो ये देखकर जो चंदू दीवान के जो वो पंडित आए होते बहुत हैरान होते हैं कि दो दो रिश्ते एकदम से ही
गुरु साहब के बेटे के लिए आ गए हैं। तो इस तरह से चंदू दीवान था, वो भी अपनी बेइज्जती समझता है, अब वो भी गुरु साहब के खिलाफ हो जाता है कि गुरु साहब ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ जो पृथ्वी चंद है, पृथ्वी चंद भी गुरु साहब के विरुद्ध था। वो भी गुरु साहब से पंगे लेता रहता था। कभी उनके ऊपर वो सिखों को कहकर कचरा फिकवाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो करता रहता था। और उधर जो था अकबर बादशाह, उसका जो बेटा था जहांगीर, वो नशे में धुत रहता था, अय्याशियां करता रहता था। इसलिए अकबर जो था बादशाह, वो अपनी गद्दी जहांगीर को देना नहीं चाहता था। वो उसके बेटे यानी कि अपने पोतरे खुसरो को गद्दी देना चाहता था। लेकिन जहांगीर खुद लेना चाहता था गद्दी, कि मैं बेटा हूं, पहले गद्दी मुझे मिले। और वो कह रहा था कि इस्लाम धर्म जो है वो खतरे में है, कि सिखों की गिनती बढ़ रही है, मुसलमान चेले बन रहे हैं। तो उसके साथ जो लोग थे, मुर्तजा खान और शेख अहमद सरहंदी, उन्होंने वो जहांगीर से बात करते हैं कि हम लोग तुम्हें गद्दी दिलवाएंगे, तुम्हें तख्त दिलवा देंगे, लेकिन तुम्हें फिर शहीद करना होगा गुरु अर्जन देव जी को। तो वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से गद्दी जो है वो जहांगीर को दिलवा देते हैं, वो बगावत करके मिल जाती है गद्दी। तो अब गुरु अर्जन देव जी को पकड़कर वो ले आते हैं लाहौर। तो लाहौर जो चंदू दीवान है जहांगीर के साथ, वो फिर बहुत जुल्म करता है गुरु साहब पर। पहले तो गुरु साहब को फिर गुरु अर्जन देव जी जो हैं वो गुरगद्दी दे जाते हैं गुरु हरगोबिंद जी को। तो गुरु हरगोबिंद जी कहते हैं कि गुरगद्दी तो हमेशा तभी दी जाती है अगर किसी की मृत्यु का समय जब नजदीक आ जाता है गुरु का। तो गुरु साहब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की हाँ, समय नजदीक आ चुका है। तो उनको ले जाया जाता है। तो वहां पर चंदू सबसे पहले गुरु साहब को उबलते हुए पानी में बिठाते हैं। और जहांगीर पहले सवाल भी करते हैं गुरु साहब से, कहते हैं कि कौन सा धर्म बड़ा है, हिंदू या मुसलमान। तो गुरु जी कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई गुसाइया। तो ये वाला शब्द उन्होंने तब उच्चारण किया। तो फिर जहांगीर आगे कहता है कि आपने मेरे शहजादे खुसरो को पनाह दी थी। तो गुरु साहब कहते हैं कि गुरु नानक के घर में कोई भी आए, यहाँ सर्ब साझीवालता है, हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। तो जहांगीर कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको 2 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। तो गुरु साहब कहते हैं कि मेरे पास जो पैसा है वो संगत का है, और संगत का पैसा जो है वो सरकार के खजाने के लिए नहीं है, ये दान धर्म अर्थ पर खर्च होगा। तो जहांगीर उनके सामने शर्तें रखता है। वो कहता है कि जा तो आप हमारे हजरत मोहम्मद साहब की, पीर मोहम्मद की तारीफ लिखे गुरु ग्रंथ साहिब में, तो या तो आप चंदू दीवान की बेटी का रिश्ता स्वीकार कीजिए, और या फिर आपने बागी खुसरो को पनाह दी थी उसके लिए आप 2 लाख रुपया जुर्माना भरिए, या इस्लाम धर्म कबूल कीजिए। लेकिन गुरु साहब किसी भी बात के लिए नहीं मानते कि मैं तुम्हारी कोई भी बात जायज नहीं है इसलिए नहीं मानूंगा। तो गुरु साहब को तसीहे दिए जाते हैं। चंदू दीवान सबसे पहले उनको उबलती हुई देग में डलवाता है, लेकिन गुरु साहब फिर भी नहीं मानते। तो दूसरे दिन गर्म रेत उनके सीस पर डलवाई जाती है। और जो रेत डालने वाला था, वो भी, उसको भी बहुत तरस आता है, वो डालना नहीं चाहता। लेकिन उसको पता है अगर मैं इनकार करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं चंदू के सर पर ये रेत डाल दूं। तो बाबा जी कहते हैं कि वो समय भी आएगा
और तीसरे दिन फिर लौ को तपाकर उस पर बाबा जी को बिठा दिया जाता है। तो बाबा जी से मिलने के लिए साईं मियां मीर फकीर जो हैं, जिनसे कि हरिमंदिर साहब की नींव पत्थर उनसे रखवाया गया था, वो मुसलमान फकीर साईं मियां मीर, वो मिलने के लिए आते हैं। और वो भी काफी नाराज हैं कि गुरु साहब के साथ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो गुरु साहब उनसे कहते हैं, साईं जी क्या करते हो, छोड़ो प्रीत चाम से, क्या हुआ तन जल रहा, हम शांत हैं हर नाम से, जितने तन पर होंगे छाले, उतने सिख होंगे सिदक वाले। तो इस तरह से वो उनको भी उपदेश देकर वहां से रवाना कर देते हैं। और फिर गुरु साहब कहते हैं कि हमें रावी में स्नान करने के लिए, रावी नदी है कि उसमें स्नान करने के लिए जाना है। तो वो कुछ सिखों का सहारा लेकर अपना शरीर चादर से ढककर रावी नदी में स्नान के लिए जाते हैं। और वहां पर खड़े होकर वो फिर जपजी साहब का पाठ करते हैं और स्नान करते हैं। और वो सिखों से कहते हैं जो उनके साथ आए थे कि जाकर गुरु हरगोविंद जी को संदेश देना कि अब एक नई मर्यादा जोड़नी होगी, नई रीत एक जंग की कीजिए। मतलब आने वाले समय के बारे में वो बता रहे हैं कि अब हमें जंगें करनी होगी, लड़ाइयां करनी होगी। तो ये संदेश देकर गुरु साहब रावी नदी में अलोप हो जाते हैं। तो तब गुरु साहब नहीं मिलते। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सिखों के तीन गुरु हुए हैं जो कि अपने सशरीर सचखंड में गए हैं। एक पहले गुरु गुरु नानक देव जी, एक पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, और एक 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनके बाद फिर सिख आते हैं। और विधि चंद जी जो हैं, वो गुरु साहब का संदेश देते हैं गुरु हरगोविंद जी को। तो उसके बाद फिर गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की रचना की और उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत फिर चलाया था। उन्होंने दो तलवारें पहनी थी, एक मीरी की और एक पीरी की। और उसके बाद उन्होंने जहांगीर से चंदू दीवान को लिया था। और चंदू दीवान फिर वहां पर टका टका मांगता हुआ दुकानों पर फिर रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वो मांगता मांगता उस दुकान पर पहुंचा, अ, जिससे रेत डलवाई गई थी गुरु जी के ऊपर, तो उसने वही रेत फिर चंदू दीवान के सर पर डाल दी और चंदू वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से साथियों ये। और आगे मैं थोड़ा और बताना चाहती हूँ, ये जो चंदू दीवान की जो पुत्र वधू थी, उसके बेटे की जो पत्नी थी, जब गुरु साहब कैद खाने में थे जहांगीर के, तो वो गुरु साहब के लिए मीठा शरबत लेकर गई थी। लेकिन शरबत तो तब गुरु साहब ने नहीं पिया। वो कहते थे कि चंदू के घर से जो भी चीज आई है मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने उसको वर दिया
तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्रेम है, श्रद्धा है, तो हमारी शहीदी पर हमेशा मीठे पानी की जो छबील है वो लगा करेगी। साथ सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।